कंडीशंस या वर्क परमिट अप्लाई करना? तो कर ले फिर। बता दे, आता नहीं। आता को क्या, तूने न्यूक्लियर बम बनाना है? चला बता दो। गूगल करेंगे IRCC, देन साइन इन पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे जैसे भी आपने लॉगिन करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। डोंट हैव अकाउंट, क्लिक रजिस्टर। स्क्रॉल डाउन, टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर लो, रजिस्टर फॉर GC की। यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। यूजर नेम क्रिएट करेंगे। फॉर यूजर नेम हम यूज कर रहे हैं डेमो यूजर, ऑलरेडी टेकन। लेट्स ट्राई टू पुट 001, कंटिन्यू। वर्कड आउट। क्रिएट योर पासवर्ड। इस साइड पे यार राइट हैंड साइड पे पासवर्ड चेकलिस्ट है, सो मेक श्योर आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड कंफर्म योर पासवर्ड। और अपने यार जो भी ऐसे पासवर्ड होते हैं, मेक श्योर नेवर शेयर विद एनीबॉडी, और इन्हें एज यूनिक एज पॉसिबल बनाओ। कंटिन्यू। कुछ रिकवरी क्वेश्चन है यार यहाँ पे जो कि हमें देने हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं चूज कर रहा हूँ माई फर्स्ट पैट, लिखेंगे हम टॉमी। मेमोरेबल पर्सन जो भी आपका हो उस हिसाब से। फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल लेट्स चूज सोनपरी। हिंट अगर बनाना है आपको आप डाल सकते हो। मेमोरेबल डेट, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मत डालना यार, मे भी कुछ यूनिक मेमोरेबल डेट डालो। सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बहुत जेनरिक यूज कर रहा हूँ, 2001 हिंट कोई नहीं रखेंगे, एग्जाम्पल। कंटिन्यू। ईमेल एड्रेस जो भी है आपका डालो यहाँ पे, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, कंटिन्यू। अब आपकी ईमेल आई होगी वहाँ पे, उसे यूज करो, कंफर्मेशन कोड डालो, कंफर्म, कंटिन्यू। कंटिन्यू। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चूज कर सकते हो, मैंने ईमेल चूज किया। टर्म्स एंड कंडीशंस आई एक्सेप्ट। ईमेल डालेंगे, ईमेल पे ऑथेंटिकेशन कोड आया वो डालेंगे, कंटिन्यू। ये रिकवरी क्वेश्चंस है यार, इसे मेक श्योर रिकवरी कोड्स को आप कहीं पे सेफ जगह पे कॉपी कर लो या लिख लो कहीं पे। एक्नॉलेज, कंटिन्यू। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड, कंटिन्यू। टर्म्स एंड कंडीशंस रीड कर लो, आई एक्सेप्ट। काश मैं आई डोंट एक्सेप्ट कर सकता। एनी हाउ, गिवन नेम, योर नेम, लास्ट नेम, your last name, demo user, email, preferred language English, continue। सिक्योरिटी क्वेश्चंस यार यहाँ पे करैक्टर्स का थोड़ा इशू होता है, तो मैंने इसलिए व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस वेरी जेनरिक रखे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने यूनिक बना लेना, कंटिन्यू। देन अभी हम आ गए अंदर पोर्टल में, तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अप्लाई टू कम टू कनाडा। आई नो हम ऑलरेडी कनाडा में हैं, बट स्टिल हमने स्टडी परमिट अप्लाई करना है, इसलिए अप्लाई टू कम टू कनाडा। अगर कोड है तो भर दो, अगर नहीं है तो सेलेक्ट कर लो विजिटर वीज़ा और द स्टडी वीज़ा। What would you like to do? Work? How long you're planning to stay in Canada? More than 6 months, temporarily, of course. Select the code match on your passport. That will be India. What is your current country where you are of residence? अगर आप कनाडा में हो right now तो कनाडा डालना है, यहाँ पे लिखा भी हो उन्होंने। If you are presently in Canada, you should select Canada. Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older? Yes or no according to your unique situation? Let's go with no. What is your date of birth? बहुत जेनरिक यूज करूंगा जो मैंने पीछे यूज किया है, 2001 जनवरी एंड डे 01, कंटिन्यू और नेक्स्ट। देन आर यू अ लॉफुल और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट्स? यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम अपनी बता रहे हैं, नो। नेक्स्ट। व्हाट इज योर करंट इमिग्रेशन स्टेटस इन कनाडा? दैट विल बी स्टूडेंट। डू यू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस? नो, क्योंकि हम स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
सॉरी, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर फिश। You are full-time student looking to work off campus up to 20 hours? No, more than 20 hours I want to work. Have you recently graduated? Yes. Is your work as essential part of study? No, it is not. For example, a co-op or internship? No. Have you been told by immigration IRCC officer that you are approved in principle of permanent residence in Canada? No. Have you submitted a permanent resident application in Canada? No. Do you have a written job offer? No. Next. Do you have an official letter from your school that confirms you have completed your study program as well as a copy of final transcript? यहाँ पे हम करेंगे yes. Next. What is your marital status? Single? I mean, I am single, so आपका जो भी marital status है वो use करो. What is your province or territory of destination? जो भी आपका है उस according to your unique situation I'm using Ontario. Next. Temporary resident visa. You will need to, okay, this is not we are looking for. We are looking for post graduation work permit in Canada. Continue. Create your personal checklist. Again, few more questions. Do you have an official letter from your school that confirms your study has been completed as well as final transcript? Yes. Next. Have you had a medical exam performed by IRCC authorized panel physician within last 12 months? No. अगर आपने पहले दिया था स्टडी के लिए then still no, last 12 months में नहीं दिया. Do you fit into one of the categories which is given above? I am not, so no. अगर आपको रीड करनी है आप टाइम लीजिए, रीड करिए एंड you know what, these are the requirements. Then click next. Find out if you are eligible for health science worker clinical laboratory. Same. अगर आप करते हो accordingly answer yes and no. I am not, so no. Next. Do you want to submit an application for a family member? No, I am applying for myself. Are you giving someone access to your application? अगर आपको किसी को देना है accordingly आप read out कर सकते हो, मुझे नहीं देना, so no. Next. In last 10 years, have you given your fingerprints or for your photo or biometric for the application to come to Canada? Yes, I did. So next. There are fees associated with the application. Will you be paying your fees or are you fees exempt? Yes, I will be paying my application fees. Next. Are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera? Yes. Next. Will you be paying your application fees online? To pay online, you must use credit, Visa, Master, American. Yes. Next. Okay, these are the questions जो कि हमने अभी fill out किए हैं. अगर आप उसे review करिए, अगर कुछ change करने वाला है तो उसे pencil पे right hand side click करके आप change कर सकते हो यहाँ पे. Then scroll down. If everything is correct, click continue. Submitting your application. तो ये steps हैं, 3 steps. कैसे हमने हमारी application submit होगी. And last में हमें fees भी pay करनी है. Next. तो इन्होंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए. वन इज द IMM 5710 फॉर्म. दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वर्क. देन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ट्रांसक्रिप्ट, कंफर्मेशन, पासपोर्ट, डिजिटल. दीज आर सम ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स. ये जो फॉर्म है ये हमेशा आपको डाउनलोड करके अडोबी में ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये फिलेबल फॉर्म होता है और ये फॉर्म ब्राउज़र में नहीं ओपन होगा. तो मैंने सेव कर लिया and I will be opening that in my Adobe right here. तो फॉर्म ऐसा नज़र आएगा. तो लास्ट में क्योंकि वैलिडेट भी करना होता है इसलिए Adobe में ही ओपन होगा. अभी मैंने क्या किया, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए सारा फॉर्म फिल कर लिया और अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने फिल करनी है. नंबर 1 UCI नंबर जो होगा वो आपके स्टडी परमिट के ऊपर
वेरी टॉप राइट हैंड साइड पे लिखा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं यूसीआई नंबर अगर है। अदरवाइज़ अगर आप इसे नहीं भी भरेंगे आपके पास, नॉट अ बिग डील। वो जब आप पासपोर्ट नंबर वो डालेंगे वहाँ से आपको यूसीआई नंबर वो पुल आउट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर है तो आई विल से डेफिनेटली यूसीआई नंबर डालें। आई वांट सर्विसेज इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच एंड दे डोंट नो हिंदी। I am applying for one or more of the following, only one. I apply for the work permit for the first time or with a new employer. Personal details में मेरा first name, I'm using a user demo as my name for the sake of example. My first name or family name will be your last name, given name will be your first name. Then second question, हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम? अगर आपका कोई अदर नेम है, आपने लीगली यूज़ किया है कभी, तो आप अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं किया, सो नो। नंबर 3, मेल फीमेल अनआइडेंटिफाई, हाउ एवर यू वांट गो, यू कैन फिल ओवर हियर एज पर योर प्रेफरेंस। देन डेट ऑफ बर्थ अपने डालिएगा दिस इज एग्जाम्पल 2001 0101। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली, कंट्री इंडिया। सिटीजनशिप, I'm holding an Indian passport, so my citizen is also Indian. Current country or territory of resident is Canada. Status is for myself, it's student. अगर I'm believing अगर आप work permit apply कर रहे हो तो you will be student as well. And आपका जो ये status था कब से कब तक था, आपने वो dates डाली यहाँ पे। And I'm using जब मैं आया था यहाँ पे, that is 2021 December 01. I mean not for me, again for the example actually. Then आपकी स्टडी परमिट के ऊपर आपकी स्टडी जब ख़त्म हो रही है आपने तब की डेट डालनी है, क्लोजिंग डेट ऑफ योर स्टडी परमिट और एक्सपायरी डेट। देन प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, अगर आप पिछले 5 सालों में कहीं और भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना है यस, और फिल आउट बिलो जहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री और टेरिटरी स्टेटस क्या था वहाँ पे, देन अकॉर्डिंगली कब से लेकर कब तक आप उस कंट्री में रहे थे। देन मैं इंडिया में था, इंडिया से सीधा यहीं पे आया हूँ, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम गोना यूज नो हियर। एंड गोइंग फॉरवर्ड, योर करंट मैरिटल स्टेटस पॉइंट नंबर 9 सिंगल। आप अपने अकॉर्डिंग अगर मैरिड हैं, कॉमन लॉ में है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली आपको फ्यू मोर डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, दैट इज़ पॉइंट बी ऑफ 9। If you are married or in common law relation, provide the date on which you were married or entered into the common law. I am not, so I'm going to skip those. Going forward to point number 10. So in point number 10, have you previously been married or in a common law relation? I am not, so using a no. For the sake of example, आप जो भी आपकी personal preferences हैं, आपकी जो current situation है उसके according yes करें। Then अकॉर्डिंगली अपने स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर की डिटेल्स नीचे मेंशन करें। लैंग्वेजेस में आते हैं, नंबर 1 नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग, आई एम यूजिंग हिंदी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? माइन इज इंग्लिश। हैव यू टेकन अ टेस्ट फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी टू एक्सेस योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच? यस, मैंने दिया था जब मैं आया था यहाँ पे स्टडी के लिए, सो आई एम गोना यूज यस। पासपोर्ट डिटेल्स, नंबर 1 योर पासपोर्ट नंबर, number 2 issue of country, for me it's India, number 3 issue date और एक्सपायरी डेट आपके पासपोर्ट पे लिखी होगी, वहाँ से ले सकते हैं। एंड फॉर मी पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 वैलिड नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ग्रेड आउट कर दिया ऑटोमेटिकली। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? यस, मेरे पास मेरा इंडिया का आधार कार्ड है, आई एम गोना यूज़ दैट नंबर। सो पॉइंट नंबर 2 अंडर नेटिव आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है 9 डिजिट्स, आप वो फिल आउट कीजिए। कंट्री ऑफ इशू इज इंडिया, आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो पॉइंट नंबर 4 और 5 को आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। गोइंग नेक्स्ट टू USPR कार्ड, आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड अलायंस रेजिडेंस कार्ड और ग्रीन कार्ड? नो, आई एम नॉट। देन गोइंग फॉरवर्ड टू कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, योर करंट मेलिंग एड्रेस, आपका जो भी मेलिंग एड्रेस है, करंट मीन्स आपका कनाडा का जो मेलिंग एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पे आपको मेल्स आती हैं, वो फिल आउट कीजिएगा। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे आपको पता है शायद
यू आपकी जो मेल्स हैं वो मिसप्लेस हो सकती हैं, राइट। तो आप वो एड्रेस यहाँ पे फिल आउट कीजिएगा जिस पे आपको पता है आपकी जो मेल होगी वो सेफ रहेगी एंड नोबडी इज गोना थ्रो देम इन अ ट्रैश, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंगली मैंने बहुत जेनरिक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल फेक स्ट्रीट, फेक टाउन, कनाडा, ओंटारियो, पोस्टल कोड ABC यूज़ किया, बट आप अपना एक्चुअल एड्रेस यूज़ करना, मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आप अपना वर्क परमिट चाहते हो कि वर्क परमिट आपके पास आए। देन is your residential address same as mailing address? If yes, then answer yes. If no, then you can select no and अपना residential address नीचे mention कर सकते हो। मेलिंग एड्रेस एंड रेजिडेंशियल एड्रेस दोनों अलग अलग हो सकते हैं, नोट अ बिग प्रॉब्लम। नंबर 3 पे चलते हैं, टेलीफोन नंबर US एंड कनाडा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए फेक और रैंडम टेलीफोन नंबर यूज़ किया है। आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे डालिए एंड गोइंग फॉरवर्ड फैक्स पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 अगर अल्टरनेटिव है तो आप अल्टरनेटिव नंबर भी दे सकते हो, मेरे पास नहीं है, आई एम लीविंग इट ब्लैंक। पॉइंट नंबर 5 लीविंग इट ब्लैंक बिकॉज मेरे पास फैक्स नंबर नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में आप अपनी ईमेल एड्रेस जो आपने यूज़ लीगली कर रहे हो वो वाली यूज़ कीजिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज, कमिंग इन टू कैनेडा, पॉइंट नंबर 1, जब आप कैनेडा में आए थे, डेट एंड प्लेस ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ कैनेडा। इफ़ यू रिमेंबर, और अगर आप अपना पासपोर्ट देखोगे, जब आप कनाडा में आए थे, एंटर हुए थे, बॉर्डर ऑफिसर ने, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक स्टैंप लगाई थी आपके पासपोर्ट पे, तो आप वो डेट वहाँ से पिक कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है। देन योर प्लेस, जो भी एयरपोर्ट पे आप लैंड किए थे, आप वो लिख सकते हो, या तो आप पोस्ट वो लिख दो, YYZ लिख दो, या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल टोरंटो एयरपोर्ट या फिर वैंकूवर एयरपोर्ट, विच एवर एयरपोर्ट। देन द ओरिजिनल पर्पस फॉर कमिंग इन टू कैनेडा, कैनेडा में आप ओरिजिनली किस लिए आए थे, स्टडी के लिए आए थे, अकॉर्डिंगली ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो वो पूछ रहे हैं पार्ट B अदर में नहीं, कुछ भी नहीं होगा, लीव इट ब्लैंक। पॉइंट नंबर 3 में डू डेट एंड प्लेस ऑफ योर मोस्ट रिसेंट एंट्री ऑफ कैनेडा इफ नॉट एट सेम ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। अगर आप एक बार ही कैनेडा में एंटर किए उसके बाद अभी तक बाहर नहीं गए तो जो जैसे स्क्रीन पे है वैसे इंफॉर्मेशन भरना अकॉर्डिंगली। आई डोंट थिंक कि हर किसी के लिए पॉइंट नंबर 3 वैलिड होगा, अगर वैलिड है तभी फिल करना, अगर नहीं लीव इट ब्लैंक, इट्स ओके। पॉइंट नंबर 4, if applicable provide the document number of the most recent visitor record, study permit, work permit or temporary resident permit issued to you। अगर है आप भर सकते हो अकॉर्डिंगली, ओनली इफ एप्लीकेबल, अदरवाइज आपको नहीं है ज़रूरत है भरने की। डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा, कि आपकी जो इंटेंडेड वर्क की डिटेल्स हैं वो चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट यू आर अप्लाइंग फॉर, आई एम अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन डाला है। तो उसके बाद डिटेल्स ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, अगर है तभी डालो, अदरवाइज जस्ट लीव इट ब्लैंक, स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल्स आएंगी पॉइंट नंबर 2 से लेकर नीचे तक, वो सारी नहीं है तो हम छोड़ रहे हैं ऐसे। नाउ इन पॉइंट नंबर 8 अगर आप देखो, हैव यू बिन इशूड अ सर्टिफिकेट अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर आपकी यूनिक सिचुएशन में ये है, आंसर यस अकॉर्डिंगली, अगर नहीं आंसर नो। देन एजुकेशंस में आ रहे हैं, हैव यू हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, यस मैंने रिसेंटली यहाँ पे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो यस करने के बाद मुझे अब वो उसकी डिटेल्स फिल करनी है पॉइंट नंबर 1 में। फ्रॉम कब से लेके कब तक मेरी स्टडी चली, मेरी फील्ड और लेवल क्या था स्टडीज़ का, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड स्कूल का नाम क्या है आपका। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम यूजिंग ABC कॉलेज ऑफ बिजनेस, आप कोई भी जो आपका कॉलेज है यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखिए यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली आप, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा, आपकी जो भी स्टडीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए यहाँ पे। देन आपकी सिटी कॉलेज की कौन सी थी, कंट्री एंड प्रोविंस। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे आते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पे अगर आपने कनाडा में काम किया है तो वो सारी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे फिल आउट करो, और मेक श्योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जब आप फिल आउट करोगे, पॉइंट नंबर 1 में जो भी आप फिल आउट करोगे दैट विल बी द मोस्ट रीसेंट और द करंट विच यू आर डूइंग राइट नाउ। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमने बोला है कि अच्छा मैं सिंस 23 मंथ 01 जनवरी 23 से मैं काम कर रहा हूँ एज अ सिक्योरिटी गार्ड इन ABC विद ABC एम्प्लॉयर इन और इन ABC कंपनी, और बिकॉज आई एम करंटली वर्किंग विद दैम, तो मैंने 2 पे कुछ नहीं भरा बिकॉज आई एम स्टिल करंटली वर्किंग विद दैम। सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री। गोइंग फॉरवर्ड,
पॉइंट नंबर 2 में हमने डालना है अगर आपके पास और डिटेल्स हैं, आई मीन आपने मोर देन वन एम्प्लॉयर के साथ अगर काम किया है तो आप उनकी डिटेल्स पॉइंट 2 और पॉइंट 3 में डालिए। एज आई मैंशन पॉइंट 1 विल बी द मोस्ट रिसेंट, सेकंड रिसेंट, थर्ड रिसेंट, अकॉर्डिंगली आपने ऐसे डालनी। उसके बाद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे आते हैं यार। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और मेक श्योर आप एज पर योर बेस्ट नॉलेज आप अपना एकदम राइट आंसर दें यहाँ पे। नंबर 1, विद इन द पास्ट 2 years हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स इवन हैव ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स or been in close contact with a person of tuberculosis? No, we are not, or I am not. Do you have any physical or mental disorder that would require social or health services other than medication during stay in Canada? In my case, no. अगर आप आंसर yes करते हो आपको नीचे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, so make sure that. Going forward to point number 2, have you even remained beyond the validity of status, attended school without authorization or worked without authorization in Canada? No, illegally मैंने कभी काम नहीं किया, so no. Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or ordered to leave Canada or any other country or territory? मेरे केस में नहीं, मुझे कभी कोई वीज़ा डिनाई नहीं हुआ है। अगर आपको कभी हुआ है सो डू नॉट लाई, यहाँ पे आंसर यस एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी बेस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल आउट करें। नेक्स्ट 2C, दैट इज़ हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर और रिमेन इन कैनेडा? यस, मैंने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई किया था, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इफ़ यू आंसरिंग यस आपको नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज इन पॉइंट नंबर C मैंने यस किया तो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूँ आई अप्लाइड फॉर कैनेडा टू स्टडी मैनेजमेंट, और आप अपने कोर्स का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट एट ABC College of Business during 2022 or 2021, whichever year you are or you have started your study. Going forward, point number 3, have you ever committed, been arrested for or been charged with a convicted of any crime offense in any country or territory? मेरे केस में नहीं, as I mentioned, as per your best knowledge एकदम सही आंसर भरना, do not lie in these questions. Going forward to background information, point number 4 on next page. Did you serve in military, militia or civil defense units, or serve in security organization or police forces including non-obligatory national services, reserve or volunteer units? मैंने नहीं किया, अगर आपने कभी किया आंसर yes and explain accordingly. Point number 5, are you or have you ever been a member of associated with a political party or other group of organizations which has engaged in advocated violence? For me, it's no. Point number 6, have you ever witnessed or participated in the ill treatment of prisoners or civilians, looting? No. For me, it's no, so I'm going with no. And उसके बाद सिग्नेचर पैनल पे आते हैं। Do you consent to be contacted by IRCC or organization of IRCC requested in the future? Yes, I do not object. सिग्नेचर जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कंप्लीट लीगल नेम, देन जो भी आपकी डेट है करंट डेट, जब आपने वो भर दी उसके बाद आपको वैलिडेट क्लिक करना है यहाँ पे। एंड वैलिडेट क्लिक करने से पहले आई विल ऑलवेज से दैट डबल चेक ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कुछ रह ना गया हो। जब आप वैलिडेट क्लिक कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा नीचे बार कोड, एंड जब ये बार कोड आ गया आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो गया एंड रेडी टू सबमिट। अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे वैलिडेट यस, वैलिडेट क्लिक करने के बाद, और अभी आपका फॉर्म जो है इट्स रेडी टू सबमिट, सेव कर लीजिए। मैंने तो कर दिया अपना वर्क परमिट अप्लाई। एंड यार किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, मेक श्योर आप कमेंट करो नीचे, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर फॉर यू गाइस, एंड डू सपोर्ट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।